Hello students. So today our topic is glucose. Okay. So इसमें हम देखेंगे आज reactions of glucose basically जो आपके IIT जैम नीट में IIT जेई मेंस एडवांस में आता है. ठीक है. तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कार्बन चेन, रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस एंड टेस्ट ऑफ द ग्लूकोज. ओके. चलिए इसको देखते हैं. तो पहला जो है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है. ओके. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में हम देखेंगे पहला जो है ब्रोमीन वाटर के साथ हम ऑक्सीडाइज करेंगे ग्लूकोज को. ओके. तो Br2+H2 ये कैसा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है इनिशियली, और जब ये खत्म हो जाता है तो कलरलेस हो जाता है. तो ये एक तरीके से टेस्ट भी होता है ग्लूकोज का. ब्रोमीन प्लस वाटर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की होती है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज का वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज का यही सिर्फ ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. बाकी जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो सेम ही रहते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता. तो ये कैसा है, एक माइल्ड ऑक्सीडेशन है, सिर्फ एल्डिहाइड ही कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है. और ये ब्राउन कलर का होता है, ये याद रखेंगे. ओके. और ये सिर्फ ग्लूकोज देता है, फ्रुक्टोज जो है वो ये रिएक्शन नहीं देता. ठीक है. कभी कभी आ जाता है जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए. चलिए अब जो रिएक्शन विद HNO3 है, रिएक्शन विद HNO3 देखें तो ये कैसा है. ये एक HNO3 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. तो ये जो ग्लूकोज है जब HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो क्या देता है, शैक्रिक एसिड. अब शैक्रिक एसिड में क्या है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता ही है, साथ में जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है. तो क्या कहते हैं इसको, शैक्रिक एसिड कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज शैक्रिक एसिड. ओके. फिर एक और जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें ऑक्सीडेशन बाय HNO3 तो होता है, लेकिन जो CHO ग्रुप है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एसिटल फॉर्मेशन से. ठीक है. ये जो CHO ग्रुप है इसमें अगर मिथेनॉल डालें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल, तो ये क्या है, एसिटल हमें देगा. मिथेनॉल डाल दें या इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दें तो ये एसिटल फॉर्मेशन करेगा, और ये जो एसिटल फॉर्मेशन है ये HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा. लेकिन जो लास्ट वाला हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो वैसे का वैसे ही रहता है क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट किया था, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे एक COH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. मतलब जो प्राइमरी कार्बन जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोरोनिक एसिड कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड. ओके. चलिए इसको देखते हैं समरी जो है एसिड ये करके. तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन वाटर के साथ हमने ऑक्सीडाइज किया है ग्लूकोज को तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड. अगर HNO3 के साथ प्रोटेक्टेड करके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो यह बनेगा ग्लूकोरोनिक एसिड. अंतर है दोनों में थोड़ा सा. और ये जो ग्लूकोज है HNO3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये शैक्रिक एसिड. ये क्या बन जाएगा, शैक्रिक एसिड बन जाएगा. यहाँ पे तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है. ओके. फिर यहाँ पे देखें जो हमारा नेक्स्ट है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय HiO4 ऑफ लेड टेट्राएसिटेट. दोनों ही एक ही काम करते हैं, HiO4 ले लें या लेड टेट्राएसिटेट ले लें. तो चलें अब ये जो HiO4 या फिर लेड टेट्राएसिटेट है ये अगर इस तरीके के ग्रुप है हमारे OH हैं. ओके. विस्नल ग्रुप होते हैं, इसको विस्नल कहते हैं. ठीक है. OH जिस तरीके से C डबल बॉन्ड है OH है, या फिर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, इनको क्या है बीच से ब्रेक डाउन कर देता है. और जो हर एक कार्बन है इस पे भी एक एक्स्ट्रा OH लगा देगा, इस पे भी एक एक्स्ट्रा OH लगा देगा. ठीक है. तो दोनों ही कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH यहाँ, एक एक्स्ट्रा OH यहाँ पे वो आ जाता है यहाँ पे हमारा. ओके. तो ये थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे. चलिए तो यहाँ पे ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं. ये देखिए यहाँ पे CHO एंड OH है, तो ये वाला जो सेकंड वाला हमारे पास है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा. तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप है इसके ये बीच में से ब्रेक डाउन हो जाता है. इस पे भी OH लग जाता है, इस पे भी OH लग जाता है यहाँ पे. तो ये ब्रेक डाउन. अब यहाँ पे भी OH है तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से ब्रेक डाउन करता चला जाएगा. हालांकि एल्डिहाइड और
जो है आपका अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें ये रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो पहले वाले चैप्टर्स हैं तो उसमें आपको रिएक्शन पता होगी। तो इसमें जो है ये 5 जगह से ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, और इसमें 5 जो है फॉर्मिक एसिड बनेंगे और एक जो है फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। तो उसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 या फिर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड टेट्राएसीटेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, फिर ग्लूकोज जो है टॉलरेंस और फैलिंग टेस्ट भी देता है। टॉलरेंस और फैलिंग टेस्ट बेसिकली ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में, ठीक है। फैलिंग्स भी यही करता है, बस इनका जो है रिड्यूसिंग एजेंट अलग है। यहाँ पे सिल्वर आयन जो है रिड्यूस हो जाता है जो है, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में। और कॉपर +2 भी यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस हो जाता है, वो रेड कलर का बनता है ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया, तो ये रेड नहीं है, ये है हमारा सिल्वर मिरर। ओके, मेटालिक है ये, दैट इज योर मेटालिक सिल्वर। ओके, तो मेटालिक सिल्वर है, मिरर की तरह काम करेगा, और ये हमारे पास रेड कलर का आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, खैर काफी पॉपुलर रिएक्शंस हैं, ठीक है, टेस्ट में भी इसको देखेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आता है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, तो फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे जो ये दो एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन है, ये हमारा हाइड्रोजीन ग्रुप है। ओके, तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन है। अब फिनाइल हाइड्रोजीन में जो टर्मिनल नाइट्रोजन होता है उसका जो लोन पेयर है यहाँ पे, वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैच होता है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाता है, फिर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो है एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, फिर उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो ये इस तरीके से पहला प्रोडक्ट बनता है। बाकी के जो अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखे, जो अल्कोहलिक ग्रुप है उनमें कोई रिएक्शन पहले वाले के साथ, पहला वाला जो फिनाइल हाइड्रोजीन है उसके साथ कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे देखिए वैसे इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो फिनाइल हाइड्रोजीन है काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसका वापस हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाती। बैकवर्ड इसलिए नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनके एक 6 मेंबर रिंग बन जाती है, यहाँ देखें आप। तो ये जो 6 मेंबर रिंग है काफी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो यह रिएक्शन बैकवर्ड जाने की बजाय आगे जो है कुछ और प्रोडक्ट देती है हमको, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अब यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से ये जो बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है यहाँ, तो इसमें ये जो पर्पल कलर का जो हमने फिनाइल हाइड्रोजीन लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है और एनिलीन के फॉर्म में यहाँ पे ये निकल जाता है, ठीक है। तो पहला जो फिनाइल हाइड्रोजीन है वो एनिलीन के फॉर्म में निकलता है, यहाँ पे देखें, और ये C डबल बॉन्ड NH के फॉर्म में यहाँ पे रह जाता है। ओके, तो इसको हम इमीन कहते हैं। और यहाँ पे जो ये COH ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके C डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पहली चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड हम फिनाइल हाइड्रोजीन का सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हैं। इसमें भी जो टर्मिनल नाइट्रोजन है वो अटैक करता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे, जो यहाँ पहले बन गया था ऊपर। ओके, और यहाँ पे जो नॉर्मल है C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, इस तरीके से उसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन कहते हैं, जो C डबल बॉन्ड N यहाँ पे बन जाता है इस तरीके से। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन ही हो गई, कोई इसमें वो नहीं है। उसके बाद एक थर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन का, वो जो पहले वाला जो C डबल बॉन्ड N है उस पर अटैक करता है। इसका जो टर्मिनल लोन पेयर वाला टर्मिनल नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, और ये जो NH है वो अमोनिया के फॉर्म में, यहाँ पे देखें, अमोनिया के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। ओके, अमोनिया के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, और ये नॉर्मली यहाँ पे भी हाइड्रोजोन बन जाता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजोन बन जाता है। तो इसको कहते हैं डाईहाइड्रोजोन ग्लूकोज। ये जो मॉलिक्यूल हमारा डाईहाइड्रोजोन ग्लूकोज का बन जाता है। तो ये रिएक्शन का एंड होता है, यहाँ पे रिएक्शन एंड हो जाती है। ओके, यहाँ पे रिएक्शन एंड हो जाती है। अब ये रिएक्शन यहाँ पे एंड क्यों होती है, क्योंकि इसमें देखें यहाँ पे कि जो स्टेबिलिटी है, अगर हम यहाँ पे देखें 2 फिनाइल हाइड्रोजोन, दो फिनाइल हाइड्रोजोन लग रहे हैं ग्लूकोज पे, तो वो क्या होता है, इसमें देखिए एक 6 मेंबर रिंग बनती है। यहाँ पे देखें 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मेंबर रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होती है,
और यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रक्चर बना रहता है, ये डिसॉल्व आप मतलब ये डिग्रेड नहीं होता। तो ये इसकी खास जो है खास तौर पे देखे जाए इसकी इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि ये दो यहाँ पे लगे रहते हैं। ओके, तो इसमें इसको जो डाइहाइड्रोजोन ग्लूकोज है, मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें दो हाइड्रोजोन बने हुए हैं, उसको अगर HCl के साथ हाइड्रोलाइज किया जाए तो यहाँ पे हमें ओजोन मिलता है। यहाँ पे जो पहला वाला जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में, दूसरा वाला कीटोनिक ग्रुप में चला जाता है, और जो हाइड्रोजोन है वो निकल जाता है, फिनाइल हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ पे। तो इस कंपाउंड को कहते हैं ओसोन, कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओसोन। ओके, ये मैं काफी डिटेल आपको बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप बिल्कुल निकल ना पाए, आपके कोई भी कहीं से भी ग्लूकोज का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये निकल ना पाए। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से मतलब दो फिनाइल हाइड्रोजन जो है निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाता है, इसको ओसोन कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस इसके। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे कुछ रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, तो ये जो रिडक्शन रिएक्शंस है, पहला जो है HI और रेड फास्फोरस के साथ। HI और रेड फास्फोरस आपको पता है, अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप हो, अल्कोहलिक हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो किसको कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज में अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो सबको वो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये पूरा का पूरा एन हेक्सेन हमारे पास मिल जाएगा। HI और रेड फास्फोरस की रिएक्शन काफी ज्यादा पॉपुलर है, खासकर एल्डिहाइड कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, HI रेड फास्फोरस एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता ये वाला ग्रुप। ठीक है, खैर ये तो खैर अलग ही ट्रैक पे चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे ग्लूकोज के अगर HI रेड फास्फोरस के साथ रिडक्शन होता है तो एन हेक्सेन में हो जाता है। क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है ग्लूकोज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो वुल्फ किश्नर है उसमें हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजीन यूज करते हैं। ओके, हाइड्रोजीन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजीन ग्लू के साथ रिएक्शन करने पे क्या रिएक्शन देता है, जो हमने ऊपर देखी हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शंस, तो ये उल्टे सीधे प्रोडक्ट हमारे दे देगा, रिडक्शन नहीं देगा, उल्टे सीधे प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरीके से देगा। तो रिडक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है वुल्फ किश्नर, क्योंकि वुल्फ किश्नर में हमें क्या चाहिए, हाइड्राजीन चाहिए होता है। ठीक है, हाइड्रोजीन चाहिए होता है बेसिक मीडियम में। क्लेमेसन में क्या होता है, जिंक अमेल्गम प्लस HCl। ठीक है, HCl के साथ HCl अगर हम डाल देते हैं मीडियम में, थोड़ा सा ज्यादा HCl डाल देते हैं, तो बिल्कुल ही रिएक्शन जो है बिगड़ जाती है, रिडक्शन की बजाय कुछ और होने लगता है यहाँ पे। तो वो भी हम अब भाई देखेंगे रिएक्शन जो है HCl के साथ क्या होता है यहाँ पे, तो वो भी काम नहीं यहाँ पे करती है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे काम नहीं करती, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर यहाँ पे काम नहीं करती। अब जो रिडक्शन है सोडियम अमलगम गिव सॉर्बिटॉल। ओके, सोडियम अमलगम के साथ हम वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ HCl डालते हैं, क्योंकि HCl ज्यादा डालने पे कुछ और रिएक्शन हमारी होने लगती है, रिडक्शन के अलावा कुछ और होने लगेगा। तो सोडियम अमलगम क्या है, सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो मरकरी है वो उसको सॉल्यूशन में रखता है सोडियम को। ठीक है, HCl से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है, तो हमारे पास कितने अल्कोहलिक ग्रुप हो जाते हैं, पहले हमारे पास 5 अल्कोहलिक ग्रुप रहते हैं, अब कितने ग्रुप हो जाते हैं, 6 अल्कोहलिक ग्रुप हो जाते हैं। तो इसमें सिंपली एल्डिहाइड टू अल्कोहल रिडक्शन होता है सोडियम अमलगम से। ओके, इसको क्या है, और ये सॉर्बिटॉल कहते हैं इसको, जो 5 अल्कोहलिक ग्रुप लग जाते हैं तो क्या कहते हैं इसको, सॉर्बिटॉल। ओके, तो ये रिडक्शन हो गया हमारा। चलिए, अब मैंने जो आपको बोला था कि क्लेमेंसन क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्लेमेंसन में हम जिंक अमेल्गम प्लस HCl यूज करते हैं। तो ग्लूकोज में अगर HCl डाल देते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो ये क्या देता है हमें, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। ओके, प्लस वाटर, ये निकल जाता है। तो अब मैं जैसे आप पहले बताया था, तो हम जिंक अमेल्गम प्लस HCl यानी क्लेमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करते, क्योंकि ये वाला कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। ओके, तो ये होता है, ये 5 पोजीशन 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, और ये पूरा जो है इसको कहते हैं फर्फ्यूरल कहते हैं। ओके, और ये जो रिंग है उसको क्या कहते हैं, फ्यूरान कहते हैं। ठीक है, ये रिंग जो है एक ऑक्सीजन और ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है ये फ्यूरान कहलाती है, और जब एल्डिहाइड लग जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको फर्फ्यूरल। और फिर यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ पे लग जाता है। तो HCl के साथ ग्लूकोज रिएक्शन करने पे ये हमें दे देता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके,
मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले वॉन एंगस्टीन रीअरेंजमेंट होता है HCl के प्रेजेंस में। तो इसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज में। तो जो ये ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और जो नीचे वाला अल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो फ्रुक्ट सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अगर हम पानी में भी रखते हैं तो थोड़ा बहुत कन्वर्जन होता है, अगर HCl ना भी डालें। HCl डालेंगे तो कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगा, तेज हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपल वाटर में भी रखते हैं तो भी ये थोड़ा बहुत कन्वर्जन तो होता ही है। ओके, कीटोनिक ग्रुप में। और ये वापस भी हो जाता है, ये रिएक्शन रिवर्स में भी जाती है। ओके, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है, अब ये जो फ्रुक्टोज है, ये हमारा फ्रुक्टोज है। तो इसमें जो कार्बन नंबर 2 है, ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन नंबर 2 है, और जो कार्बन नंबर 5 है, ओके, कार्बन नंबर 5, तो कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन, ये जो कार्बन नंबर 2 का जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, इस पे अटैक कर देता है यहाँ पे। ओके, अटैक करने के बाद जो है हमें एक 5 मेंबर्ड रिंग मिलती है यहाँ, इस तरीके से। ये एक 5 मेंबर्ड हमारे पास रिंग आ जाती है अटैक करने के बाद। ओके, फिर इसमें HCl तो डला ही हुआ है। HCl आपको मालूम है अल्कोहलिक ग्रुप है, और HCl है तो यहाँ पे वाटर जो है निकल जाता है। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से वाटर निकल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपने अल्कोहल्स में पढ़ी होगी, डिहाइड्रेशन विद इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अल्कोहल डिहाइड्रेट होते हैं, तो इसमें एक्सटेंसिव डिहाइड्रेशन होता है, मतलब काफी सारा डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए OH ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक्सटेंसिव डिहाइड्रेशन होके हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस काफी लंबी होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है यहाँ पे आपको तो करने में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एक्सटेंसिव डिहाइड्रेशन मिलके हमें 5HMF यानी 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो ये काफी डिटेल मैंने आपको बता दिया। तो इसके पहले क्या है, फ्रुक्टोज का बनना बहुत जरूरी है। ये कन्वर्जन जो स्टार्ट होता है ये फ्रुक्टोज से ही होता है, तो ग्लूकोज पहले फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर ये इसमें देता है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हम टेस्ट करेंगे इसके रेसोर्सिनॉल टेस्ट और इस तरीके से, तो वो आपको इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरिल डालते हैं। अगर ये बनने के बाद हम इसमें कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें, मतलब HCl इसमें बहुत ज्यादा अगर हो, या फिर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, तो इसमें से फिर से वाटर रिलीज होता है और ये टूट जाता है पूरी रिंग, सॉरी वाटर रिलीज नहीं होता, पूरी रिंग टूट जाती है। और ये लेवुलिक एसिड, ये वाला जो है, ठीक है, लेवुलिक एसिड ये बनता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे जो गामा पोजीशन है, यानी 1 2 3 4 पोजीशन जो है कार्बोनिल ग्रुप लगा रहता है, तो उसको लेवुलिक एसिड कहते हैं, प्लस फॉर्मिक एसिड। ओके, तो इसमें 5 कार्बन हो गए, और ये छठा जो है कार्बन, 6th कार्बन जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो है ये जो फॉर्मिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डिहाइड्रेशन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, या फिर कभी कभी ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2 भी प्रोड्यूस कर देता है। तो इसमें क्या रहता है यहाँ पे, इसमें क्या रहता है यहाँ पे, जो हमारे पास इस तरीके से आ गया है। तो लास्ट में जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं, टोटल प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे यहाँ पे देखें इसको, तो लेवुलिक एसिड La प्लस फॉर्मिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आपको चार में से कोई एक भी आता है कि भाई 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल जो है किस तरीके से प्रोडक्ट देता है, तो चारों में से कोई एक भी आता है तो वो आंसर आपका करेक्ट होता है। ओके, ये याद है, ये नहीं कि फॉर्मिक एसिड के अलावा हमने CO2 दे दिया तो नहीं, ये नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये होता है, अगर चारों के चारों ऑप्शन में आ गए ABCD, तो ये चारों के चारों आपको करेक्ट करके लिखने हैं आपको वहां पे मल्टीपल चॉइस के अंदर। ओके, चारों के चारों आपको करेक्ट करके वहां पे लिखने। ठीक है, एक और जो चीज मैं बता दूं आपको, अगर हम ग्लूकोज जो है सॉलिड ग्लूकोज होता है और उसके अंदर H2SO4 डाल दें डायरेक्टली टू सॉलिड ग्लूकोज जो हमारा मार्केट में आता है, तो क्या कहते हैं उसमें चारिंग हो जाएगी। जो ग्लूकोज है वो एक ब्लैक कलर का हार्ड मास बना लेगा, जैसे दूध फट जाता है, जल जाता है नीचे, जब दूध जल जाता है ना तो एक हार्ड मास बनता है काला काला, तो वैसा ही यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है पूरा का पूरा, तो सारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और सिर्फ कार्बन ही लास्ट में रह जाता है काला काला, इस तरीके से हार्ड मास बन जाता है। तो क्या कहते हैं उसको चारिंग कहते हैं। ठीक है, उसको चारिंग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल वाले से, और H2SO4 में डाला है, और ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन हमारी यहाँ पे है। ओके,
फिर आ जाते हैं रिएक्शन विद बेस के साथ। तो बेस के साथ क्या रिएक्शन रहती है? तो बेस के साथ रिएक्शन अगर हम देखें, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सिंपली ये जो है ऐड हो जाता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड उसके साथ आके जुड़ जाता है, एक एडक्ट बना लेता है, उसको कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब रिएक्शन है तो थोड़ी बतानी पड़ती है। ओके, सॉरी ऊपर निकल गया। ओके, यहाँ पे देखें इसको। फिर देखें यहाँ पे रिएक्शन विद NaOH। NaOH के साथ क्या रिएक्शन है? अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH डाल देते हैं तो एक येलो ब्राउन रेजिन बनती है। अब डाल के देख लेंगे, लैब में आपको मिल जाएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है, अच्छे से कलर आते हैं इसमें। और डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो मैनोज एंड फ्रुक्टोज यहाँ पे बनता है। ठीक है, मैनोज मतलब यहाँ पे ये भी एक जो है एल्डिहाइड ग्रुप ही है, लेकिन इसमें जो है H और OH जो है अपोजिट पोजीशन में रहते हैं ग्लूकोज के विद रिस्पेक्ट टू। ये मैं आपको डिस्कस करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप इसमें चेंज हो जाता है। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। NaOH के साथ यहाँ पे ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, वो आता है असेंडिंग इन सीरीज या फिर इंक्रीज इन कार्बन चेन। कार्बन चेन को कैसे इंक्रीज करें? ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे किलियानी जो है मेथड इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें HCN को ऐड करा देते हैं। ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, तो H प्लस यहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जुड़ जाता है। तो जो साइनाइड है वो एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है यहाँ। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और फिर यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एस्टर, यहाँ पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है इतने सारे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ये एस्टर बना लेता है, तो उसको हम एस्टर लिखेंगे ये। और ठीक है, तो साइक्लिक एस्टर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक एस्टर। और इसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, साइक्लिक एस्टर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया है एक तरीके से। ठीक है, हालांकि ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सोडियम अमलगम डाल के यहाँ पे ये चेन ब्रेक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सोडियम अमलगम यहाँ पे डालेंगे तो इस जगह से यहाँ से ये चेन ब्रेक हो जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देता है दोनों जगह, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर देगा और ये ऑक्सीजन है उस पर भी हाइड्रोजन ऐड कर देगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो साइनाइड का जो कार्बन था वो यहाँ पे आके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हेप्टोस कहते हैं। जैसे 6 को हेक्सोस कहते हैं और यहाँ पे इसको हेप्टोस कहते हैं। ओके, तो ये 7 हमारे पास कार्बन की यहाँ पे आ जाती है। तो किलियानी मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है। ठीक है, एक और मेथड देख लेते हैं, वॉल्फॉर्म मेथड। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि IT एडवांस में कुछ भी दे देते हैं, वो लोग कुछ भरोसा नहीं होगा, तो वॉल्फॉर्म मेथड भी देख लेते हैं। IIT जैम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्फॉर्म मेथड में क्या होता है कि कार्बन चेन तो इंक्रीज होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा उसको तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। फिर SOCl2 ले लें तो ये क्या बन जाता है, एसिड क्लोराइड। फिर इसमें डाईएजोमिथीन लेते हैं, डाईएजोमिथीन CH2N2, ये इसमें ऐड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिज्म इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा सा रिएक्शन देखते चले। ठीक है, CH2N2 इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हटा के, क्लोरीन यहाँ पे जो था उसमें ये हमने H प्लस आयन डाल के HCl निकल जाता है, फिर CH2N2 यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं यहाँ, और ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डाइएजोमिथीन वाला जो कार्बन था वो अल्कोहलिक ग्रुप में ही कन्वर्ट होता है, मतलब इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ता है, और जो C डबल बॉन्ड O था वो C डबल बॉन्ड O में यहाँ पे रहता ही है। तो ये क्या हो जाता है, तो ये हमारा कीटोज बन गया है। जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक कीटोनिक ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन चेन तो इंक्रीज होती है, लेकिन साथ में ये जो है हमारा जो एल्डोज से कीटोज बन जाता है। ठीक है, जो एल्डोज से कीटोज मतलब कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज रही यहाँ पे।
ओके। अब यहाँ पे देखते हैं डिसेंडिंग इन सीरीज, यानी कार्बन चेन को हम कम करना है। कम कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप हम लेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसमें कैल्शियम सॉल्ट डाल के, मतलब कैल्शियम एसीटेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और हीट करेंगे तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे, जो आपको पता ही है। खैर, तो इसमें हम डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो करने के बाद ये जो COH ग्रुप है यहाँ पे ये हट जाता है यहाँ से। तो ये जो यहाँ पे जो जितने भी हमारे अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो एज सच यहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें फेंटन्स रिएजेंट डालते हैं, Fe+2 और H2O2 का मिक्सचर, और ये ऑक्सीडाइज करता है। या तो ये ऊपर वाला प्राइमरी कार्बन हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा, दोनों ही प्राइमरी कार्बन है। तो दोनों में से कोई एक प्राइमरी कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, तो ये हमारे पास एक आ जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बन चेन कम हो गई, यहाँ पे CO2 जो है यहाँ से निकल गया। तो क्या कहते हैं इसको, रफ डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दूसरा वाला मैं आपको बता रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्फ डिग्रेडेशन। ठीक है, ये आया नहीं है, रफ डिग्रेडेशन ही ज्यादातर आता है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और उतना ज्यादा यूज में आता नहीं है। हाइड्रोक्सिलमीन डालते हैं इसमें तो ये ऑक्सिम बन जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना, क्योंकि सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ आपको जो है काम आएगा, उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। तो ये ऑक्सिम बना लेता है यहाँ पे। फिर हम क्या कहते हैं, ये जो सारे के सारे जो अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के इसको एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। ये देखिए, सबको एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो सारा का सारा जो जो OH ग्रुप है वो प्रोटेक्शन में चला जाता है, मतलब एस्टरिफिकेशन जो होता है वो प्रोटेक्शन में चला जाता है। फिर क्या करते हैं, ये एस्टर बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के एस्टर बन गया यहाँ पे। तो ये किसको कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो ऑक्सिम है इसको हम डिहाइड्रेट करते हैं, तो ये साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सिम है हमारा, ये क्या होता है, इसको डिहाइड्रेट करते हैं। यहाँ से जो है एक जो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो ये OH है और एक ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जाता है और यहाँ पे हमें साइनाइड का फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद जब ये साइनाइड बन जाता है तब हम इसको जो एस्टर है उसको हाइड्रोलिसिस करके वापस अल्कोहलिक ग्रुप हम ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं डी प्रोटेक्शन आफ्टर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब ये वाला डिहाइड्रेशन, तो उसको हम डी प्रोटेक्शन कहते हैं। ओके, चलिए। उसके बाद इसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, और ये जो साइनाइड है वो सिल्वर के साथ निकल के AgCN में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो एक जो ऊपर वाला ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके CHO में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा बस फॉर द इंफॉर्मेशन। कहीं अगर आ जाए, वैसे तो चांसेस कम रहते हैं इसके आने के, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो ठीक है, एडवांस में आ सकता है कुछ भी, IIT जैम में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें याद रखेंगे इसको। चले, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है देखते हैं टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्ट है मेनली एक होता है फर्फ्यूरल टेस्ट, और एक होता है जो टेस्ट बिना फर्फ्यूरल के करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्फ्यूरल जो मैंने आपको ऊपर बताया 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल जो हमने ऊपर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बनाया था, ठीक है, ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। ठीक है, पहले जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर उसमें साइक्लिक रिंग बनती है, फिर डिहाइड्रेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको, जो हमारा आ, ये है, तो ये काफी सारे टेस्ट हमें देगा। ठीक है, तो चलिए इसको टेस्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी फोक्स, थोड़ा सा
ओके, तो ये आपने देख लिया फर्फ्यूरल। ठीक है, अब फर्फ्यूरल में दो टेस्ट होते हैं, एक तो मॉलिश होता है, इसको अल्फा नेफ्थॉल टेस्ट भी कहते हैं, एक होता है सेलिवेनॉफ टेस्ट, इसको रिसोर्सिनॉल भी टेस्ट कहते हैं। तो ये दोनों ही फर्फ्यूरल से हमें मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था फर्फ्यूरल बनने के लिए जो 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल है या फिर इसको फर्फ्यूरल भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फ्रुक्टोज तो बड़ी जल्दी टेस्ट देता है, क्योंकि फर्फ्यूरल क्या होता है अल्टीमेटली ग्लूकोज से बनता है, तो ग्लूकोज तो बड़ी जल्दी टेस्ट देता है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो टेस्ट देर में देता है यहाँ पे। तो फ्रुक्टोज जो है वो 30 सेकेंड्स में टेस्ट दे देगा, और जो ग्लूकोज है वो 2 मिनट में टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर जल्दी से आ जाए एकदम से तो फ्रुक्टोज है, अगर देर से आए तो ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम मैंने जैसे मैंने पहले बताया था, फॉर्मेशन ऑफ 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल जो है वो, उसमें क्या होता है ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज में, और फिर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज कन्वर्जन में। चलिए, अब हम देखते हैं अल्फा नेफ्थॉल टेस्ट या फिर मॉलिश टेस्ट। जैसे इसमें लिखा हुआ है अल्फा नेफ्थॉल, तो इसमें हम अल्फा नेफ्थॉल लेते हैं। ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन रिंग पे यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन पे OH लगा हुआ है। ठीक है, नेफ्थलीन रिंग में जो बता दूं आपको, जो नेफ्थलीन है, ठीक है, इसमें दो पोजीशन होती हैं। ठीक है, एक तो ये वाली अल्फा होती है और ये वाली बीटा पोजीशन होती है। तो अल्फा पोजीशन पे एक OH है, यहाँ पे भी हमने दो अल्फा नेफ्थॉल लिए हैं, और जो OH का जो पैरा पोजीशन है ये वाला हाइड्रोजन, इसमें भी OH का जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो ये जो एल्डिहाइड का जो C डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है और ये दोनों हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, और हमें ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। ऐसा कोई IUPAC नेम तो है नहीं, खैर होगा भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, और ये ब्लू कलर का प्रोडक्ट हमें मिलता है, दैट इज अ ब्लू कलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये ब्लू कलर में प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो फर्फ्यूरल यहाँ पे ये टेस्ट हमें देखा। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है टेस्ट में। ठीक, चलिए, तो दूसरे टेस्ट पे हम देखते हैं, ये है हमारा दूसरा टेस्ट, सेलिवेनॉफ टेस्ट। ओके, सेलिवेनॉफ टेस्ट, सेलिवेनॉफ टेस्ट भी जो है ये 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल ही देता है। ठीक है, इसमें भी सेम टाइप की रिएक्शन होती है, बट हम इसमें रिसोर्सिनॉल देते हैं। अब रिसोर्सिनॉल क्या है, जो दो OH ग्रुप हैं वो एक दूसरे के मिथाइल मेटा पोजीशन पे लगे रहते हैं बेंजीन रिंग पे, तो ये रिसोर्सिनॉल हो जाता है। अब इसमें भी सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो उसका एक जो OH ग्रुप है पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा वो, और दूसरा वाला भी यहाँ पे जो हम हमारे पास रिसोर्सिनॉल है वो, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बनता है। तो अब ये बनने के बाद जो यहाँ से हमारा ये कार्बन है, इसमें यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, एक और बार वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो मेटा पोजीशन पे दो OH ग्रुप लगे, मेटा पोजीशन पे यहाँ दो OH ग्रुप लगे हैं, बहुत ही पास में आ जाते हैं, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपसे एडवांस में पूछ सकते हैं, IIT जैम में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, चेरी रेड कलर का होता है अगर फ्रुक्टोज हमने यूज किया है टेस्ट के लिए, और फेंट पिंक कलर आता है हमारे पास ग्लूकोज में। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ बीच में यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बीच में आ जाती है यहाँ पे एक, इसमें इथेनॉल ऑक्सीजन यहाँ पे बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चेरी रेड कलर हम हमारा इसको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये टेस्ट हमारे पास आ जाता है, देख लिया आपने। चलिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसमें मैंने आपको ऊपर भी बताया पहले, ग्लूकोज से टेस्ट देता है, फ्रुक्टोज से टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब ब्रोमीन वाटर कैसा है, ब्राउन कलर का है, और वो डीकलराइज हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा ब्रोमीन यूज अप हो जाएगा, HBr में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोमीन ब्राउन कलर का गैस है और वो कन्वर्ट हो जाता है HBr में। ठीक है, और इस प्रोसेस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। रिएक्शन पहले ही हम देख चुके हैं सबसे ऊपर, तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा पिनॉफ्स टेस्ट, दैट इज योर पिनॉफ्स टेस्ट। इसमें हम डालते हैं अमोनियम मॉलिबेडेट, ये अमोनियम मॉलिबेडेट है, ग्लूकोज में सॉल्यूशन में डालते हैं और एक ब्लू कलर हमें मिलता है। ठीक है, इसका कोई रिएक्शन मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम याद रखें, अमोनियम मॉलिबेडेट याद रखें। ठीक है, और बस इतने में आपका काम हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास
पिक्रिक एसिड टेस्ट। ठीक है, पिक्रिक एसिड टेस्ट। पिक्रिक एसिड टेस्ट में क्या होते हैं, ग्लूकोज में लेते हैं हम, पिक्रिक एसिड के साथ मिला देते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, पिक्रिक एसिड है। ठीक है, और इसमें जो ग्लूकोज है, जो कोई एक NO2 ग्रुप है, उसको रिड्यूस कर देता है NH2 ग्रुप में, और ग्लूकोज खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। तो जब एक NH2 लग जाता है यहाँ पे, तो क्या कहते हैं इसको, पिकरामिक एसिड। और ये महोगनी रेड, महोगनी एक तरीके का पेड़ होता है, तो उसमें जो रेड कलर होता है वो पिकरामिक एसिड का हमें मिल जाता है। तो ये भी ग्लूकोज का टेस्ट है यहाँ पे। ये फ्रुक्टोज ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, फ्रुक्टोज नहीं देता ये वाला टेस्ट। तो ये हमारा पिकरामिक एसिड वाला टेस्ट। फिर बाकी सारे टेस्ट जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, बेनेडिक्ट, बेफोर्ड एंड फेलिंग्स, ये तीनों के तीनों एक ही तरीके की रिएक्शन देते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, वो Cu2O रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कॉपर+2 कॉपर+1 में कन्वर्ट होता है, ब्लू टू रेड ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये हमने पहले ही देखा। तो ये अगर फेलिंग्स दें, बेफोर्ड्स दें, बेनेडिक्ट्स दें, सभी में एक ही तरीके की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर। टॉलरेंस में भी आपको पता है, सिल्वर टू सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर देता है, ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड कन्वर्जन होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे चारों के चारों टेस्ट क्या होते हैं, दोनों ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों ही ये सारे सारे टेस्ट हमें दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आज जितने सारे हमारे रिएक्शंस थे। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ओके, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी मार दो, कमेंट भी मार दो, थोड़ा मजा आएगा मेरे को। ठीक है, तो आपके लिए ऐसी डिटेल वीडियो मैं लाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। एक बार आपने वीडियो देख लिया, बस उसके बाहर कुछ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो अपना सारा का सारा नॉलेज मैं इसमें दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।